ओके गाइस, तो आज का ये व्लॉग में आप लोग हम बस अपना हेल्थ अपडेट देगा कि लाइक आई वाज नॉट हैविंग माय पीरियड्स, तो एम आई प्रेग्नेंट एंड ऑल्सो व्हाट्स कोसिंग मी ये चिल एंड फीवर, और हम लोग को एंटीबायोटिक्स वगैरह जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है बीमार ठीक हो जाने से भी क्यों फुल कोर्स हम लोग को कंप्लीट करना चाहिए। तो अगर आप लोग भी अपना वायरल बीमार है, चल रहा है, सोच रहा है, लेकिन आपका वायरल बीमार जो बस 5 दिन मैक्सिमम 4-5 दिन ही टिकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका फिर ये फीवर बुखार ये सब आ रहा है बोलने से वो वायरल बीमार नहीं है, वो आपका इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सबको आप पूरा अच्छे से जानने के लिए ये वीडियो को अच्छे से कंटिन्यूस बिना स्किप किए देखिए। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हम दवाई खाना छोड़ दिया है एंड आई एम ट्राइंग घर का नुस्खा। विशाल आप जो गर्म पानी में पाव रख के बैठो बोला था ना, हम वो भी किया है। एंड नाउ आई एम ट्राइंग, मेरा नाक भी पूरा बंद हो गया, आप लोग मेरा आवाज़ सुन के पता चल रहा होगा। एंड गला भी पूरा दर्द शुरू हो गया है, तो आई एम नाउ डूइंग दैट। पानी को गर्म करके उसमें विक्स डाल के उसको सूंघना। आप लोग भी ये टिप्स आजमा सकता है। A few minutes later. I did it for like 7 to 8 minutes। पानी अभी थोड़ा हल्का गर्म हो गया है। एंड ऑल्सो आई वॉश्ड माई हेयर, वहाँ था इतना भारी लग रहा था। अगर आप लोग ये ट्राई करेगा तो ना विक्स वेपर अप जो है ना उससे ट्राई करो। ये जंदू बाम या फिर कुछ अलग अलग ब्रांड का वो बाम को बिल्कुल भी यूज़ मत करो। दे आर वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग। हाँ, ऐसे माता मालिश ऐसे करने के लिए दे कैन बी गुड, बट ऐसे सूंघने के लिए वो लोग जो पूरा ऐसे जलता है बट इतना इफेक्टिव नहीं होता है। विक्स वेपर अप इज़ वेरी गुड फॉर दिस प्रोसेस। मेरा नाक से अभी बहना शुरू हो रहा है। डन गाइस, अभी हम लाइट बंद करके बैठ रहे हैं क्योंकि लाइट का वजह से है ना क्या मेरा माइग्रेन और भी बढ़ रहा है, जैसा अलार्म फीलिंग आ रहा है। तो हम लाइट ऑफ कर दिया है एंड आई एम एंजॉइंग हॉट वाटर। जब आपका कोल्ड होता है, गला दर्द देता है, आपको गर्म पानी लेने का बहुत ज़रूरी है। जिंजर वाटर ले सकने से तो और भी बेहतर है, पर हमको पसंद नहीं है। आई विल ड्रिंक दिस हॉट एंड इसका बाद आई विल गो टू स्लीप। कल हमको मेडिकल जाना है, तो या कल मिलते हैं। The next day. Okay guys, so the final update about my health is that हमको बहुत ज़्यादा लेकिन वो समझ में आ गया मेडिसिन हमको कैसे कैसे टेस्ट वाला अच्छे से लेना चाहिए, कैसे कैसे वाला नहीं लेना चाहिए के। सो द थिंग इज़ एज यू गाइस नो, जब से हम 30 days व्लॉग चैलेंज स्टार्ट किया था तब से लाइक हमको बहुत हेडेक वगैरह फीवर वगैरह बीच बीच में आना शुरू हो गया था। तो एट फर्स्ट आई थॉट कि ये वायरल जो वो होता है इन्फेक्शन फैल रहा होता है, लाइक जब सीज़न चेंज होता है, ये सर्दी बुखार थोड़ा सबको होता ही है ना। आई थॉट कि ये वो वाला चीज़ है, तो लाइक आई टुक द मेडिसिन्स पैरासीटामोल जो भी है हेडेक का वगैरह वगैरह। आई टुक ओके। फर्स्ट 3 दिन जैसा तो हम मेडिसिन नहीं लिया, लाइक खुद से ठीक हो जाएगा के, क्योंकि जब जब सीज़न चेंज होता है हमको बीमार लगता ही है ऐसे वाला ना, तो हम खुद ठीक हो जाएगा के। आई डिडंट टुक एनी मेडिसिन 3 दिन जैसा। अगेन 3 दिन जैसे के बाद भी नहीं हो रहा, उल्टा बीच बीच में बुखार भी उतरा ऐसा हो गया। आई कुडंट टेक इट एनी मोर ऐसा बोल के, तब हम जाके फार्मेसी से मेडिसिन लिया। एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ नहीं लिया, सिर्फ पैरासीटामोल जो हेडेक का दवाई है खाया। 3 दिन जैसे खाया, ठीक नहीं हुआ। इसके बाद जो हेडेक का दवाई है वो खाया, ठीक है।
ये 2 दिन 2 टेबलेट जैसे खाया है क्या, 2 दिन खाया, हाँ, एक दिन में एक बार, एक दिन में एक बार जैसा। फिर इसके बाद वापस डायरेक्ट डायरेक्ट मेडिकल वाला, डायरेक्ट प्राइवेट मेडिकल वाला का अंदर में जो फार्मेसी होता है वहाँ से टेबलेट दिया। ये वाला टेबलेट खा रहा था, असर नहीं हो रहा हल्के, तो ये ला दिया। ये जो थोड़ा ज़्यादा पावर होता है बोला है क्या, लाइक मोस्ट पावरफुल समथिंग ऐसे ऐसे वाला 650 वाला। तो आई टुक दिस, इसको इसको दिया हमको खाने के लिए। तो इसको हम खा रहा था, बट 3 दिन जैसा खाया, लाइक इट वाज नॉट वर्किंग। जब थोड़ा मेडिसिन खाता है तभी थोड़ा ठीक लगता है, जब मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाता है फिर वापस ठीक नहीं लगता है, ठीक वापस आ जाता है ऐसा हो गया। तो इट वेंट लाइक 1 हफ्ता हो गया मेरा ये बीमार जो ठीक ही नहीं हो रहा है क्या। तो हम फार्मेसी में जाके बोला भैया को, वही जहाँ से लिया, तो उसको बोला कि लाइक मेडिसिन भी दिखाया, आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन एंड इसका बाद 1 हफ्ता हो गया मेडिसिन जो काम ही नहीं कर रहा, लाइक बार बार आ रहा है। तो वो भी बोला कि एंटीबायोटिक्स खाना पड़ेगा, तब तो ऐसे बोलने से बिना एंटीबायोटिक्स का मेडिसिन जो असर नहीं कर रहा है शायद, ऐसे बोल के। तो हमको बोले कि लेकिन एंटीबायोटिक्स खाने से पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लो हमको, ऐसे बोला है। तो हम तो वही वहाँ पे ही डॉक्टर को दिखाया ना। तो डॉक्टर जो हमको जो वायरल सीजनल वाला जो बीमार होता है ना, वो जो लाइक 4 to 5 days होता है, इसके बाद लेकिन ठीक हो जाता है। आपका ये तो 1 हफ्ता जैसा हो गया, तो ये जो शायद वो भी नहीं भी हो सकता है हल्के। तो हमको यही मेडिसिन को कंटिन्यू करो, इसके साथ में एंटीबायोटिक खाओ बोला, ये वाला एंटीबायोटिक्स खाओ बोला फॉर 7 days, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो 7 days का ही होता है। बड़ा में ये जो द मेडिसिन है ये जो अच्छे से काम नहीं करता है वाला, विदाउट एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है के। तो हमको एंटीबायोटिक्स का साथ में खाओ वाला है। डॉक्टर जो ऐसे बोले ये मेडिसिन खाओ, इसका और 3 दिन जैसा खाओ ना, एंटीबायोटिक्स तो 7 days का होता है, तो और 3 दिन जैसे खाओ, इसके बाद भी ठीक नहीं होता है। इससे हमको ये क्या होता है, टाइफॉइड और इसका बाद कुछ ब्लड टेस्ट, ब्लड में इन्फेक्शन है क्या नहीं है, ये सब टेस्ट वगैरह कराओ हमको, ऐसे बोला था 3 दिन के बाद। बट आई थॉट कि लाइक 3 दिन के बाद टेस्ट करे, हम इसको खा रहे 3 दिन के बाद दिखेगा तो हम कुछ अलग बीमार निकाल गया, फिर अलग बीमार खाएगा, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, ये तो मेरा बॉडी में ऐसे ही बेकार में चला गया, ऐसे सोच के आई डिडंट टेक इसको। इसका बाद हम डायरेक्ट ब्लड टेस्ट और टाइफॉइड का टेस्ट वगैरह कर लिया। तो वहाँ पे मेरा रिपोर्ट सब नॉर्मल आया, ठीक है, सब नॉर्मल आया। तो आई ऑल्सो थॉट कि खा निकाल के इसको खा रहा है 1-2 दिन जैसा खाया, बट हमको कुछ भी इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तो आई वेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट वाला मेडिकल ट्रिम्स हॉस्पिटल, हम वहाँ में गया। आई वेंट देयर, इसके बाद हम स्पेशलिस्ट, वही डॉक्टर मेडिसिन का स्पेशलिस्ट एंड गायनोकोलॉजिस्ट, हम ये दोनों का साथ में गया। गायनो का साथ में हम क्यों गया बोलने से, लाइक बचपन से ही व्हेन आई स्टार्टेड माय पीरियड्स, मेरा पीरियड्स जो बहुत इरेगुलर है, समटाइम्स 1 महीना नहीं होता है, समटाइम्स 2 महीना नहीं होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो हमको पहले ये क्या था PCOS, ये सब पहले तो मालूम नहीं था। तो रिसेंटली ये सब आजकल बहुत लड़की लोग को इशू चल रहा है। तो आई थॉट कि मेरा भी ये इशू होता होगा, इसके वजह से लाइक आई एम गेनिंग लॉट्स ऑफ वेट वगैरह, जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहा है। एक्सरसाइज भी नहीं हो गया तो मेरा बदन में, तो उसका वजह से लाइक मेरा बदन में क्या क्या बीमार चल रहा है, आई विल टेल यू गाइस, ठीक है। लाइक माई हेड इज सो हैवी, लाइक ये वाला एरिया लुक लाइक इट्स, ऐसे छूने से ही लाइक दर्द देता है ऐसा, और यहाँ से पूरा दर्द हो गया, ये एरिया पूरा दर्द है। एंड यू नो माई नेक एंड माई शोल्डर पेन, ये तो चल ही रहा है। एंड ऑल्सो लाइक मेरा कमर दर्द, एंड ये जो पीरियड्स क्रेम जो होता है ना वो होता है हमको, लेकिन मेरा पीरियड्स नहीं हो रहा है। इट्स बिन लाइक 2 months ऐसे वाला। मेरा नी दर्द दे रहा है, मेरा दर्द दे रहा है, लाइक हम बिना चप्पल का हम टाइल्स और फ्लोर में घूमने से मेरा ये दर्द देता है, ऐसा होता है। लाइक एंड पेन इन माई एवरी बॉडी, लाइक मेरा फिंगर्स दर्द दे रहा है, ये दर्द दे रहा है, सब कुछ। सांस लेने में हमको थोड़ा तकलीफ हो रहा है, खाना घुसाने में तकलीफ हो रहा है, थोड़ा हम खाना घुसाने से ये वाला एरिया में बहुत दर्द से, ऐसा नहीं होता क्या पाइप में, मेरा खाना का पाइप में बहुत ऐसे गोटा वाला चीज़ को हम जबरदस्ती दूसरा है, ऐसे वाला दर्द देता है। एंड ऑल्सो लाइक हम मेरा ब्लोटिंग होते रहता है बार बार, इसका बाद गैस इशू होते रहता है, ऐसा हो गया। हम पहले
3 प्लेट खाना खाने वाला इंसान था। इसके बाद आजकल हम 1 प्लेट भी अच्छे से नहीं खा सकते, 1 प्लेट भी छोड़, हम बस इतना ही खा सकते। इतना सा खाने में ही मेरा पेट जो लाइक फुल, और हम नहीं ले सकेगा, और हम खाने से हम उल्टी लगे वगैरह वगैरह ऐसा हो रहा था। तो फॉर दैट रीज़न हम मेरे पीरियड्स का क्रैम्प जो वगैरह, बैक पेन वगैरह सब कुछ पेन हो रहा है, लेकिन मेरे पीरियड्स नहीं हो रहा है। इट्स बिन लाइक 2 months ऐसे बोल के। तो हम गायनी में भी गया, ठीक है। तो गायनी में भी गया, तो गायनी में जाने के बाद और मेडिसिन में गया। एंड हॉस्पिटल का चक्कर ना बाबू भैया वेरी बोरिंग, वेरी जाना ही नहीं है। इसलिए वी शुड कीप आवर बॉडी एज हेल्दी एज वी कैन, एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम डॉक्टर्स, मेडिकल्स। तो वहाँ मेडिकल में तो 1 नंबर जाने का चीज़ ना, वहाँ में लाइन लग गया। और अभी तो क्या क्या हो गया कि आधार कार्ड से आपको एक ऐप में अपना लॉगिन वगैरह करना होता है, उस वहाँ से आपको टोकन नंबर लेने का, तभी जाके आपको काउंटर से आपका मिलेगा, ऐसे सब के प्रोसेस जो। तो वो सब हो गया, तो क्या नंबर ये सब ले लिया ना। और बहुत कंफ्यूजिंग वाला चीज़ ये है कि कौन सा फ्लोर में हमको जाना है, कौन सा फ्लोर में मिलेगा, ये सब बहुत कंफ्यूजन ही होता है। तो लेकिन आप लोग हॉस्पिटल में जाके वहाँ में अकाउंट के जहाँ से आप लोग अपना टिकट लेता है ना, पेपर लेता है ना, उसको ही पूछ सकता है, वो लोग बता देगा आपको कौन सा फ्लोर में जाना है क्या। तो फर्स्ट आई वेंट टू गायनी। इसके बाद गायनी में जाने के बाद हम मेरा पेपर सबमिट किया है। वहाँ में भी फिर पेपर को लेने के बाद कुछ स्तंभ वगैरह देना होता है। एंड वन थिंग आई लर्न समथिंग न्यू। हाँ, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, अभी ये नया है, बट कब से हो गया पता नहीं, क्योंकि इट्स बिन लाइक ईयर्स एंड ईयर्स हम मेडिकल नहीं जा रहे हैं। तो आई डोंट नो, हम रिसेंटली ही जाना शुरू किया। तो वहाँ में ऐसा है गायनी में, मेडिसिन का तो ऐसा नहीं, मेडिसिन का भी ऐसा है। हाँ हाँ, लाइक वहाँ पे ऐसा है, डॉक्टर्स लोग जो ना लाइक 7 वीक में 7 days होता है ना, इसमें से संडे में तो डॉक्टर नहीं होता है। 6 days ही आपको डॉक्टर मिलता है। और ये 6 days में भी ना ऐसा होता है कि आप जो डॉक्टर दिखा रहे हैं ना, आपको वही डॉक्टर में जाना है। दूसरा डॉक्टर लोग आप जब आप फर्स्ट स्लिप लेगा ना, आप जो फर्स्ट डॉक्टर को दिखाया ना, आप चेकअप वगैरह अपना रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने के लिए आपको वही सेम डॉक्टर का वहाँ पे ही जाना है, ठीक है। तो अदर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है बोलने से भी अलग डॉक्टर लोग जो नहीं देख देते हैं, मतलब वही डे को आना है आपको। जैसे कि मतलब कंसेक्यूटिव डे ऐसे में जाता है। जैसे कि हम मंडे को गया ना, तो ये मंडे वाला जो डॉक्टर है ना, ट्यूसडे को नहीं होता है, वेडनेसडे को होता है। ट्यूसडे को नहीं होता है, वेडनेसडे को होता है। फिर इसके बाद ये जो वेडनेसडे है, इसका थर्सडे को नहीं होता है, थर्सडे को नहीं होता है, फिर फ्राइडे को होता है, ऐसा होता है। तो लाइक आप जो मंडे को गए तो ना, आपको वापस अपना रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने के लिए वेडनेसडे को या फिर फ्राइडे को आना है, समझ रहे। ट्यूसडे को आके आपको फ़ायदा नहीं है। आप आने से भी आपको दूसरा डॉक्टर लोग जो नहीं देखेगा, ऐसा कि आपका डॉक्टर जो वेडनेसडे को आएगा या फिर फ्राइडे को आएगा, ऐसे बोल के आपको वो कर देते हैं, टाल देते हैं। एंड वो चीज़ जो लाइक इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। इसका इमरजेंसी में या फिर दिखा सकता है बोलता है, बट नहीं होता ऐसा चीज़ जो इतना सीरियस नहीं है उसके लिए तो ठीक है ना, अपना वही डॉक्टर से वो रखना, हिस्ट्री रखना। बट जो बहुत सीरियस है ना, वो लोग का साथ में ऐसे होने से तो कहाँ होगा, नहीं होगा ना, मर जाएगा पेशेंट। एंड इसके बाद जो रिपोर्ट्स वगैरह होता है ना, जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट में आप टेस्ट वगैरह कराने से आपका पैसा बहुत 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 ज़्यादा बचत होता है। लाइक ब्लड टेस्ट तो फ्री में होता है ना, तो ब्लड टेस्ट में बहुत ज़्यादा एक्चुअली चीज़ जो निकल जाता है। एंड हमको यूरिन टेस्ट वगैरह करने दिया था। यूरिन टेस्ट 800 लिया था हॉस्पिटल के अंदर में। एंड अल्ट्रासाउंड करने दिया था, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का भी कुछ पेमेंट होना था होगा, बट बाहर में जितना पेमेंट है उससे तो कमती ही होगा। ब्लड का जितना भी टेस्ट है हमको सब कुछ फ्री में हुआ, ठीक है। थायराइड टेस्ट, इसका बाद मेरा हार्मोन्स वगैरह का टेस्ट बहुत ज़्यादा है। liver function test, thyroid test, clinical pathology, kidney function test, liver function test, complete blood count, plasma का count. These all things हमको फ्री में हुए। तो एक्चुअली इसके साथ में हमको मेरा हार्मोन्स का भी टेस्ट फ्री में हो जाना था, बट वो लोग जो
वो करते समय, रिसीव करते समय वो तेज को वो जो नहीं देखा है, इसका बाद तो उसका वजह से वो मिस हो गया, तो हमको उसको दोबारा कराना था। बट हमको लाइन वापस इतना, लेकिन लाइन इतना लंबा है तो हमको लाइन लगने मन नहीं हो गया। हम एक ही तो तेज है ना, यहाँ में फ्री में करा रहे तो बाहर में कितना ना होगा, 300 ऐसा होगा क्या। तो हम बाहर में करा लेगा कि हम बाहर में किए, तो माई गॉड 1300 रुपीज़ एक ब्लड टेस्ट, एक चीज़ कराने का हमको 1300 लिया है, जो कि हमको ट्रिम्स का अंदर में फ्री में मिल रहा था, समझ रहे। बट हमको लाइन करने मन नहीं हो के हम जो बाहर में कराया है, तो इट कॉस्ट मी 1300 रुपीज़ एंड आई वॉज लाइक ओ फक। अब इससे जो अंदर में फ्री में मिल रहा है, इट्स until and unless it's very serious I have to do it there only for saving my money। and also अल्ट्रासाउंड हम बाहर में किए, अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमको 1500 लगा। अल्ट्रासाउंड भी क्या था, क्यों हम अंदर में नहीं किया वैसे। अल्ट्रासाउंड का प्रोसेस जो ऐसा है कि लाइक अभी हमको बुक करना है, अभी हम आया बीमार होके ना, तो अभी हमको अल्ट्रासाउंड करने के लिए बुकिंग करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड का वो के लिए अपॉइंटमेंट के लिए बुक करना पड़ेगा। बुक करने के बाद 3 दिन के बाद मेरा अपॉइंटमेंट जो हमको मिलेगा, इसके बाद 3 दिन के बाद मेरा अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होगा, ऐसा वाला। तो लाइक कौन 3 दिन रुकेगा, आदमी मर जाएगा बीमार सीरियस वाला। तो हम नहीं हम जल्दी ही दिखा लेगा बोल के था, क्योंकि हम बहुत सही लिया है, सलाना नहीं होते क्या। इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 12 डेज मेरा बीमार ठीक नहीं हो रहा है, तो अभी हमको जल्द से जल्द पता लगाना है कि व्हाट्स रॉन्ग विथ माई बॉडी, ऐसा बोल के। तो हम वो कर लिया, अल्ट्रासाउंड बाहर में कर लिया एंड इट वॉज फॉर 1500 रुपीज़। तो ऐसा ओके, ठीक है। तो आप लोग जितना अंदर में फ्री में मिल रहे हैं, आप until unless you are very serious or you have lots of money, तो you guys should do it इन ट्रिम्स अंदर में फ्री में। एंड ऑल्सो अगर पैसे अवेलेबल है, आप लोग बाहर में कर सकते हैं, तो आप लोग को रुकने मन नहीं है तो आप लोग रुक सकते हैं। क्योंकि ट्रिम्स में लाइक मेरा यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट्स हमको लाइक इट टुक 5 days रिजल्ट मिलने में। एंड ऑल्सो अलग जो कुछ टेस्ट था और 2 अलग सा टेस्ट कुछ कराया था, तो वो लोग भी हमको 3 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, पूरा ऐसे ही था अंदर में। और बाहर का जो भी टेस्ट वगैरह था, लाइक इट टुक 1 hour, 2 घंटा भी नहीं, 1 घंटा में ही मिल गया, ऐसा था या फिर तो वही था टेस्ट वगैरह। इसके बाद तो हम मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, तो मेरा गायनी का जितना इशू था उसको हम जल्दी कर लिया ना, तो हमको रिपोर्ट्स वगैरह मिल गया। तो जब रिपोर्ट्स मिल गया, अल्ट्रासाउंड करा रहा था, अल्ट्रासाउंड में हमको पता चल गया कि मेरा ओवरीज में सिस्ट है। तो ये है, दिस इज़ माई रिपोर्ट्स। तो मेरा जो राइट ओवरी है, राइट ओवरी में 1 सिस्ट मिला है, इसका लेफ्ट ओवरी में 2 सिस्ट मिला है, ऐसा। एंड हम तो सिस्ट क्या है मालूम नहीं भाई साला गुत्ती मिला है हम मेरा से। तो हम तो पूरा पैनिक हो गया, ओह माय गॉड, ऐसा नहीं होता कि कैंसर तो नहीं होगा ना, बाद में कैंसर तो नहीं बन सकता ना, लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स वेयर गोइंग ऑन। इसका हम वही दिन को डायरेक्ट चला गया गायनी में। इसका बाद ट्यूसडे को, मतलब हम ट्यूसडे को ही डायरेक्ट वापस चला गया डॉक्टर को वहाँ पे। एंड देन आई केम टू नो कि वहाँ पे जो मेरा डॉक्टर, हम मंडे को आया था, तो मेरा डॉक्टर जो मंडे वेडनेसडे इसका फ्राइडे वही दिन को आता है, दूसरा दिन तभी होता है। एंड तो अभी हम अगर जाए डॉक्टर का उधर जाएगा बोल से भी, वो लोग जो हमको वही बोल के निकाल देगा, ऐसा कल आओ आपका डॉक्टर कल आएगा, ऐसे बोल के गया था हम। बात तो देखा है तो ऐसे होता है बोला है, तो हमको कल आना पड़ेगा बोला है। तो हम तो ठीक है बोल के हम वापस चला गया। इसका बाद कल नेक्स्ट दिन को आया, नेक्स्ट दिन को आके डॉक्टर बताया है कि लाइक मेरा सिस्ट अभी बहुत छोटा है, लाइक 1 सेंटीमीटर, अराउंड 1 सेंटीमीटर का है। तो वो जो बहुत छोटा है, जो मेरा ओवरीज का जो अलग एरिया का जो एक वगैरह है उसका सेम साइज। तो ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट को मेडिसिन खा के गायब कर देगा, ऐसा नहीं होता है बोला है। सिस्ट जो बस ऑपरेशन करके ही आप उसको निकाल पाता है, निकाल सकता है, उसका मेडिसिन खा के कोई उपाय नहीं है, ऐसे बोला है। तो ऐसे बोला है। इसके बाद हमको बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी आपका सिस्ट बहुत छोटा है, लाइक अराउंड 1 सेंटीमीटर, तो अभी ऑपरेशन नहीं करेगा, बड़ा होने का बात करेगा। अभी ऑपरेशन करने से आपका ओवरीज में जो हेल्दी एग्स वगैरह है वो लोग जो डैमेज हो सकता है
फॉर दैट रीज़न उसको अभी नहीं करेगा। लाइक आफ्टर 2 मंथ्स आप वापस से अल्ट्रासाउंड करो तब देखिएगा कि आपका सीस और कितना बड़ा हो गया, और जब वो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा देन वी विल डू ऑपरेशन और निकालना पड़ेगा ऐसा करके। एंड गाइस मेरा बेजी से हालत ख़राब हो जाता है। लाइक लाइफ में हम जितना भी सीरियस होने से भी इट्स ऑलवेज नो। बेजी को हम हमेशा नो बोलते हैं। हम कैनुला लगाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा वाला चीज़ हो गया, ठीक है। तो और ऑपरेशन हम इतना सुनता है ट्रिम्स हॉस्पिटल में डेड वगैरह, लाइक आई नो कि लाइक इट्स अ वेरी रेयर वाला चीज़ नहीं होता है क्या कुछ ऐसा हो के डेड हो गया ऐसे वाला चीज़ जो, बट आई एम सो स्केर्ड, समझ रहे हैं। हमको ये सबसे बहुत डर लगता है, तो हमको बिल्कुल भी ऑपरेशन करने मन नहीं है। तो नाउ आई एम ऑल लाइक अबू यीशु प्लीज़, कुछ भी लाइफ में हम अच्छा काम किया है तो प्लीज़ नहीं होता क्या ये चीज़ को प्लीज़ कुछ मैजिक करके गायब कर दो। वो ही चाह रहा है गॉड से, गॉड का कुछ मिरेकल हो जाए और ये चीज़ जो गायब हो जाए। आई डोंट वांट टू डू ऑपरेशन ऐसा, आई डोंट हैव द मनी टू डू ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका बाद एंड आई डोंट वांट टू डू ऑपरेशन, मिनी ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन आई डोंट वांट टू डू। बट द थिंग इज ये चीज़ जो हमको ये जो बुखार वगैरह नहीं दे रहा है, ठीक है, ये बीमार वगैरह नहीं फैला रहा है, एंड ये मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब ये मेरा पीरियड्स का भी रीज़न नहीं है, ठीक है। एंड गाइस आई एम नॉट प्रेग्नेंट, ठीक है, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। अभी प्रेग्नेंट शुरू हो जाएगा, नहीं तो हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। टेस्ट वगैरह सब कुछ किया है, ठीक है, प्रूफ के लिए, ठीक है। तो आई एम नॉट प्रेग्नेंट, ये नहीं है। तो मेरा पीरियड्स का रीज़न क्या है आई डोंट नो। तो वही के लिए हमको मेरा जो छूट गया था वो हार्मोन्स का जो टेस्ट वगैरह है वो कराना होता है। तो वही से पता चलता है कि आपका क्यों मतलब PCOS जो वगैरह है क्या नहीं है, ऐसे बोल के टेस्ट कराए तो वो भी नॉर्मल है। तो आई डोंट तो डॉक्टर को भी नहीं पता, मेरा भी हमको भी नहीं पता कि लाइक व्हाई माय पीरियड्स आर सो इरेगुलर। तो लास्ट में हम बताया था कि लाइक मेरा मम्मी का भी ऐसा ही होता है बचपन से, लाइक इट्स इरेगुलर, कभी कभी 3 महीना नहीं होता है, इसका होता है ऐसा ऐसा वाला क्या ऐसे वाला। आई थॉट डॉक्टर को, तो डॉक्टर जो बोला कि हाँ जेनेटिक हो सकता है हल्के, क्योंकि मेरी मम्मी को भी ऐसा होता है, हमको भी ऐसे होता है, मेरा बहन को भी ऐसा होता है, तो जेनेटिक हो सकता है ऐसे बोला है। तो जेनेटिक है तो क्या ही इश्यू है ऐसा बोल के वो सेक्शन तो छोड़ दिया। बट क्या चेक करने गया था क्यों पीरियड अच्छा से नहीं हो रहा है, एंड केम टू नो कि मेरा पेट में जो भी ओवेरीज में सीज थे, जो बॉडी बीमार वाला जो चीज़ है, तो उसके लिए हमको लाइक 5 days रुकना पड़ा। तो हम मेरे रिपोर्ट्स लोग जो एक 3 दिन को आएगा, एक 4 दिन के बाद आएगा, 5 दिन का आएगा, कौन ऐसे हर दिन जाके एक रिपोर्ट्स को लेने जाएगा ना, और भी पूरा रिपोर्ट्स आने के बाद ही डॉक्टर को दिखा सकते। तो इसलिए हम डायरेक्ट 5 दिन के बाद जाएगा बोल के, तो हम नहीं गया कंटिन्यूसली। तो बीच बीच में मेरा बहुत तो ठीक ही हो गया था बदन, जो बस चक्कर लगता है हमको, थोड़ा माथा दर्द लगता है ऐसे था। वापस फ्राइडे ऐसे को मेरा बॉडी जो हमको वापस बहुत वीक ऐसे चक्कर ऐसे थोड़ा फीवर भी इतना गाइस चिंता मत करो, इतना हाई का नहीं होता है, बट हमको बहुत चिल लगता है, ऐसा नहीं होता है क्या थोड़ा सा पानी पीने से, वो पानी जो मेरा बॉडी में रहता ही नहीं, हमको ऐसा लगता है क्योंकि अभी पानी पिएगा अभी यूरिन करने जाएगा, अभी पानी पिएगा अभी यूरिन करने जाएगा। इसके बाद तो ऐसे भी हो रहा है कि खाना भी हम खाने नहीं सक रहे, या हमें खाना खाने से या हमें दर्द हो रहा है ऐसा होके, इसके अभी खाना खाएगा अभी टॉयलेट जाएगा, अभी खाना खाएगा अभी टॉयलेट में निकल जाएगा। तो मेरा बॉडी जो कुछ अंदर में ले ही नहीं पा रहा है एनर्जी वगैरह, समझ रहा है ऐसा होके मेरा बदन हमको इतना वीक फील हो रहा है ऐसा होके। तो जने तेने करके हम सर्वाइव किया संडे तक। इसके बाद मंडे को हम मेडिकल गया, मेरा रिपोर्ट्स वगैरह पूरा कलेक्ट किया एंड वहाँ पे गया। तो देर आई केम टू नो कि यूरिन इन्फेक्शन है हमको, मेरा यूरिन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइन हुआ हमको, जिसको प्रोनाउंस करने में भी लाइक तकलीफ होता है, समझ रहा है, क्लेब्सिला निमोनिया हम यहाँ में देख सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड हुआ वाला है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये जो मेरा सिम्टम्स बॉडी में जो चल रहा है ना, ये जो पैदा कर रहा है, समझ रहा है, लाइक आई एम फीलिंग चिल काइंड ऑफ, बीच में फीवर आना, इसका मेरा फ्रिक्वेंट यूरिन जाना, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होना, एंड जो बॉडी पेन वगैरह ना, लाइक ऑल बिकॉज ऑफ दिस गाय। इसमें भी वही हमको एंटीबायोटिक्स खाना है, ठीक है, और हेडेक का ही खाना है। दिस इज़ द थिंग
बट द थिंग इज हम जो ये एंटीबायोटिक्स खा रहा था ना, ये एंटीबायोटिक्स जो मेरा बदन में रिएक्ट ही नहीं करते, काम ही नहीं करते, मेरा बॉडी जो ये एंटीबायोटिक्स से इम्यून हो चुका है गाइस। और हमको दादू पहले से समझा रहा था एंटीबायोटिक्स को इतना जहाता ऐसे नहीं खाता है, ऐसे से बोल के हमको एक बार अच्छे से डॉक्टर को रेफर वगैरह कर लो, ऐसे से बोल के बोला था। बट डॉक्टर लोग जो ये सब चेक ही नहीं करता, हमको टेस्ट वगैरह कर ही लो, दादू बता रहा था, तब हमको समझ में नहीं आ रहा था। बट लेटर व्हेन आई डिड दिस टेस्ट, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, हाँ ठीक है, ये टेस्ट वगैरह यहाँ में देख सकता है, ये आर जो दिखाई दे रहा है ना, ये लोग रेसिस्टेंट है, मतलब ये जो एंटीबायोटिक्स का मेडिसिन, ये जो एंटीबायोटिक्स लोग का नाम है, तो देख सकते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक है, ये जो मेरा बॉडी जो इसको रेसिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ में भी है ये एक, इसको भी रेसिस्ट करता है, इसको भी रेसिस्ट करता है। तो हम जो ये एंटीबायोटिक खा रहा था, वो जो इसका अंदर में ये रिपोर्ट का मुताबिक मेरा बॉडी जो उसको रेसिस्ट करता है, तो वो जो मेरा बदन में काम ही नहीं कर रहा है। आई एम टेकिंग लाइक ऐसे ही एवे ही, लाइक उसको ऑलरेडी मेरा जो बॉडी है इम्यून हो गया उससे, अभी उससे मेरा बॉडी को कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा असर नहीं चल। तो ऐसा हो कि हमको डॉक्टर जो बोला है जो ये एंटीबायोटिक्स खा रहा था उसको छोड़ दो बोल के, और थैंकफुली हम तो इसको खाया भी नहीं था, ठीक है, हमको इसको कंटिन्यू करो बोला था, बट आई डिडंट टुक इट। हमको ददंग समझाया था ना ऐसे से बोल के, तो हमको खाना रिस्क लगा, तो आई डिडंट टुक इट, तो हम नहीं खाया। तो डॉक्टर जो हमको ठीक ही क्या नहीं खाया ऐसे बोल के, इसका बाद हमको यहाँ से जो ये है जो मेरा बॉडी जो ले सकेगा वो वाला एंटीबायोटिक्स हमको नया वाला दे दिया। एंड उसको 7 डेज एंटीबायोटिक्स, 7 डेज गाइस, 7 डेज को जैसे भी करके आप लोगों को कंप्लीट ही करना है, पता है। ये रेजिस्टेंट कब हो जाता है, जब एंटीबायोटिक्स को आप जो फुल्ली अच्छा से कंप्लीट नहीं करता है, बीच में छोड़ देता है। बीमार ठीक हो गया तो हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स को भी छोड़ देगा, ऐसा ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। एंटीबायोटिक्स आपका बीमार ठीक हो गया बोलने से भी ये 7 डेज का होता है, आपको 7 डेज पूरा कंप्लीट करना ही करना है, अच्छा से खाना है, ठीक है, ऐसा है। और ना आप लोग भी एंटीबायोटिक्स लेने से पहले आप लोग ये टेस्ट करा ही लो, हमको वही, हम भी यही सजेस्ट करेगा, तब जाके आपको पता चलेगा आपको बॉडी में कौन सा रेजिस्ट कर रहा है और कौन सा काम कर रहा है बोल के। एंड इट्स बिन 2 डेज नाउ हम ले रहे हैं वो मेडिसिन। बट कल मेरा बॉडी जो बहुत वीक हो गया था, अभी ये सब का वजह से हम अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, पानी अच्छे से मेरा बदन में नहीं रह पा रहा है, तो उसका वजह से लाइक मेरा बॉडी जो बहुत डिहाइड्रेट हो गया है, और मेरा बीपी जो डायरेक्ट गिर गया है, बहुत लो हो गया है, तो उसका वजह से हमको बहुत चक्कर वगैरह ऐसा आ रहा है। फिर भी हम दुकान बैठने के लिए ट्राई कर रहा था, तो आई couldn't ऐसा लाना, हमको बहुत चक्कर लग रहा है, मेरा माथा जो इतना यहाँ से पूरा भारी लग रहा है, ऐसे से हो गया। तो ठीक है, कीपिंग दैट असाइड, इसके बाद कल वही हो गया था, हमको बहुत सीरियस, हमको बहुत चक्कर लग रहा था, हम खाना खाने के लिए किया, आई couldn't eat properly, बहुत दर्द ऐसे हो रहा था। तो हम ये ट्रिम्स तो वापस नहीं जा सकते इतना शाम को, तो हम ये सामने प्राइवेट वाला में किया, रिपोर्ट्स वगैरह दिखाया है। मेरा बीपी भी लो था, तो हमको सलाइन लगाया है, तो हम सलाइन ही लगा रहा था वहाँ पे। तो यह सलाइन लगाया, इसके बाद सलाइन लगाने के बाद आई फेल्ट लिटिल बेटर। तो अभी भी हमको थोड़ा चक्कर चक्कर ऐसे से लग रहा है, क्योंकि हम सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं खाया है, हम ये वीडियो बना रहा था ना। अभी ये वीडियो बनाने के बाद आई विल गो नीचे, इसके बाद कुछ खा लेगा, इसके बाद आई विल टेक माई मेडिसिन्स। हम जो एंटीबायोटिक्स, सिर्फ मेरा वापस नया वाला जो एंटीबायोटिक्स है उसको खा रहा था, पैरासिटामोल हमको खाओ बोला था, बट हम इसको नहीं खा रहा था, बट आई थिंक आई शुड टेक इट। यही था मेरा अपडेट। तो अभी फ़िलहाल मेरा बदन बीपी लो है, इसके बाद मेरा इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन का ये जो दवाई है इसको हम कंप्लीट कर लेगा। इसको कंप्लीट कर लेने के बाद हम मेरा वो जो पीरियड्स वाला मेडिकेशन स्टार्ट करेगा, लाइक टू स्टार्ट माई, मेरा पीरियड्स होने के लिए हमको दवाई दिया है, तो वो वाला मेडिकेशन को शुरू करेगा। साथ में हमको डॉक्टर साथ में मत खाओ ऐसे तो कुछ नहीं बोला है, साथ में ही दिया है, बट हमको मेडिसिन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेडिसिन का रिएक्शन ये सब हमको बहुत डर लगता है, तो हमको जहाँ तक मेडिसिन खा के रिएक्शन मेरा बॉडी ये सब में पैदा नहीं करना है। इसलिए फर्स्ट आई थॉट 7 डेज हम मेरा ये एंटीबायोटिक्स और हेडेक का जो है इसको सुलझा लेगा, इसके बाद आफ्टर दैट तब भी मेरा पीरियड्स नहीं होता है उनसे, क्योंकि मेरा बॉडी में कुछ हार्मोन्स को लेके इम्बैलेंस है ही नहीं, तो नहीं होते है क्या पीरियड्स, जो ये जो ऐसा कुछ प्रॉब्लम निकला ही नहीं है, बस सीस्ट है वही है। तो सीस्ट और मेरा पीरियड्स में कुछ रिलेशन नहीं है बोला है, तो अगर ये जो नेचुरली ही बाद में मेरा पीरियड्स आ जाएगा तो आ जाने दो ऐसे बोल के, अभी पीरियड्स वाला चीज़ को तो हम इतना वो कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं हम। मेरा जो एंटीबायोटिक्स है 7 डेज का, इसको अच्छे से खा लेगा, तब भी जाके मेरा पीरियड्स नहीं हो रहा है उनसे, देन आई विल टेक माई पीरियड्स वाला मेडिकेशंस। तो या गाइस, इसी के साथ साथ हम आप लोग को यही बोलना चाहेगा कि इफ़
ये जो वायरल वाला इन्फेक्शन होता है ना, इट्स फॉर 3-4-5 days, ठीक है, मैक्सिमम। तो इसके बाद भी आपका ये बॉडी जो बार बार हो रहा है बोलने से, मतलब बीमार जो बार बार हो रहा है से, यू गाइस को प्लीज़ ये करा लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना टेस्ट वगैरह करा लो, ठीक है, या फिर थोड़ा वेल टू डू मेडिकल में, इस प्राइवेट ऐसा चाहता में मत कराओ। इसका बाद एंटीबायोटिक्स आप लोग को अगर डॉक्टर लो बोलते हैं बोलने से ना, डॉक्टर जो अगर बिना टेस्ट वगैरह का चाहता ऐसे लो बोलता है बोलने से, प्लीज़ टेस्ट करा लो, टेस्ट कराने का बाद ही ले लो। तो इसलिए आप लोग एंटीबायोटिक्स को अच्छे से खाओ, अगर खा रहे तो अच्छे से 7 days फुली लो, बहुत अच्छे से लो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को आजकल बॉडी बहुत ज़्यादा आदमी लोग का ना बॉडी जो इम्यून हो रहा है ऐसे बोल के। लकीली आई हैड अ फ्रेंड दादुंग जो ये लाइन में है, तो उसका पास ये सब नॉलेज था, तो वो जो हमको शेयर करने का वजह से आई केम टू नो ऑल दिस थिंग्स। एंड इसके बाद हम टेस्ट वगैरह कराए तो उसमें हमको पता चल गया कि मेरा बॉडी जो क्या से रेजिस्ट हो गया है, एंड क्या जो मेरा बॉडी में काम नहीं करता है और क्या जो काम करता है बोल के। तो आप लोग प्लीज़ संभाल के लो। एंड इसके बाद एंटीबायोटिक्स तो हम भी पहले ऐसे ही करता था, मेरा बदन ठीक हो जाने से एंटीबायोटिक्स तो क्या ही है, वो बॉडी पेन वाला के लिए ही है सोच के हम तो इसको आधा आधा खाता था, आधा नहीं खाता था, छोड़ देता, क्योंकि हमको मेडिसिन लेना पसंद नहीं है। तो बट वो सब चीज़ का वजह से मेरा बॉडी जो मेरा जो भी है वो जो अभी इम्यून हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है इम्यून हो गया, तो अभी हम वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा। और जो भी मेरा पहचानने वाला है वो सबको हम यही सिखाएगा कि समझाएगा कि ऐसा नहीं करना है। एंटीबायोटिक्स आपका बीमार ठीक हो जाने से भी आपको कंप्लीट कोर्स करना ही करना है बोल के। या दैट वाज ऑल। तो इसी की वजह से आई कुडंट ब्लॉग, हम भी बीच में थोड़ा सा ब्लॉग कर जो कर पा रहा है हम कर रहा था, इसका उसी से हम ये वीडियो बनाया है। तो या हम मेरा अभी फ़िलहाल आई एम ऑल फोकसिंग ऑन माई बॉडी, हम मेरा बॉडी को थोड़ा फिट फाट कर लेगा। इसका आई विल बी बैक सून इन यूट्यूब, आई एम मिसिंग यू गाइस। तो या एंड इसके बाद ये सब ट्रीटमेंट हो जाने के बाद भी मेरा बॉडी पेन, शोल्डर पेन वगैरह जो होता है, आई विल सीरियसली हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा अच्छे से, एंड आप फुल कोर्स अच्छे से करेगा एंड एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर देगा। या गाइस, एंड मेरा वेट भी काफ़ी गिर गया है, एज यू गाइस कैन सी, मेरा जो लेयर चर्बी था वो भी गिर गया है। एक हैप्पीनेस ये है बीमार होके जो मेरा वेट है, आई थिंक आई हैव लॉस 5 kgs, पतला हो गया हम गाइस, वापस पतला हो गया। ओके, या दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो 30 days में आप लोग हमको दिया है। हम 30 days का व्लॉग भी इतना अच्छे से नहीं भी बना पाया, बट फिर भी यू गाइस शोड मी विथ लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट, तो थैंक यू सो मच। बट आई प्रॉमिस मेरा ये बीमार वगैरह सब कुछ ठीक हो जाने के बाद हम और बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स का साथ में अपना ये कुछ क्या 30 days जो 60 days चैलेंज ऐसा वगैरह वगैरह करेगा, डेली व्लॉग्स वगैरह सब कुछ वापस लाएगा। तो till then, I miss you guys. Bye bye. Stay safe, stay healthy. ठीक है guys. Keep your body healthy, eat healthy, do healthy things. इसका बाद मेडिकल ये सब से, डॉक्टर ये सब से प्लीज़ दूर ही रहो, बेस्ट है। गरीब लोग और भी ठीक है, बाय गाइस।